माँ, रीता आंटी, माँ, रीता आंटी, रीता आंटी। माँ, रीता आंटी, माँ, आंटी, रीता माँ, आंटी। माँ, क्या हो गया आपको? नीता आंटी, ये क्या हुआ? रीता आंटी, हाँ, प्लीज, कैसे हुआ? एम्बुलेंस माँ। बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ। नीता आंटी उठिए प्लीज। प्रतीक माँ, प्रतीक बोलो। एम्बुलेंस। माँ, नीता आंटी, आंखें तो खोलिए आंटी। बेटा पानी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ बेटा। आंखें खोलिए नीता आंटी प्लीज। नीता माँ, आंटी। नहीं राघव, अफसोस। अब तेरी माँ कभी आंखें खोलकर नहीं देखेगी, कभी नहीं। आप क्या इशारा कर रहे हैं? कोई था आपके साथ ऊपर? नीता आंटी, नीता आंटी। बेटा जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाना, बुलाना जल्दी। हाँ पापा मैंने बोला है, आ रही बस वो। आपने धक्का दिया ना उन्हें, है ना? क्यों? क्यों माँ? हमने तय किया था ना कि हम किसी की भी जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर क्यों किया आपने ये? क्यों? इसमें बहुत खतरा है भाई, क्यों किया? क्योंकि अगर नीता नहीं मरती तो मैं मर जाती। वो मुझे धमकी दे रही थी कि राघव को सब कुछ सच सच बता देगी। मैं घबरा गई थी, बहुत घबरा गई थी, और मेरा डर सही निकला। नीता को सब कुछ याद आ गया है। क्या? हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि नीता की नजरें बदल गई हैं। उस बदली हुई नजर की वजह मैं हूँ। उसे चुभ रही थी, मैं उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने राघव को सब कुछ सच सच बताने के लिए यहाँ छत पर बुलाया था। वो तो ऐन मौके पर मैंने सुन लिया और मैं पहले ही वहां पहुंच गई। वो मुझ पर इल्जाम लगाती रही। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े, पांव पड़े, वो मान ही नहीं रही थी। गुस्से में, डरकर, घबराकर मैंने उसे छत से नीचे फेंक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, तो कल मैं फांसी पर लटकी होती। और तूने सोचा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरा और प्रतीक का क्या होता? ये लोग तुम्हें तुम्हारी बीवियों समेत सड़क पर फेंक देते। सड़क पर। मैंने जो कुछ किया तेरे लिए, प्रतीक के लिए किया। मुझे मेरे परिवार के लिए ये सब करना पड़ा। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नीता चावला मरी नहीं है माँ। आपने देखा ना, उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। क्या होगा अगर हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी जबान खोल दी तो? और वो आपकी तरफ नीचे से इशारा कर रही थी माँ। आप पकड़ी गई हैं माँ। अब ये सब कुछ कैसे छुपाएंगी माँ? कैसे माँ? लेकिन मैं अब रुक नहीं सकती वीरेन। मेरे हाथ खून से रंगे हैं, और मैंने अपने हाथ खून से इसलिए नहीं रंगे कि आज तक जो कुछ मैंने बनाया है वो हाथ से फिसल कर निकल जाए। मैंने जो शुरू किया है मैं ही उसे खत्म करूंगी। माँ, मुझे ना इस चीज में ना बहुत खतरा लग रहा है माँ। दोबारा नहीं माँ, प्लीज दोबारा नहीं। मेमनी की तरह भी आना बंद कर। मुझे देख, शेरनी हूं मैं, शेरनी। आसान रास्ता पकड़कर मैं यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, और खतरा मेरे खेल का हिस्सा है। जीतने के लिए खतरा उठाना पड़ता है वीरेन, खतरा उठाना पड़ता है।
मैं शारदा सूर्यवंशी हूं। मैं आज तक नहीं हारी और आज भी मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये कैसे हो गया रीत? कैसे हो गया सब? राघव, राघव, बस बेटा। अरे तू मेरा शेर बच्चा है, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। कुछ नहीं होगा नीता जी को, कुछ नहीं होगा। वो बाजी सही कह रहे हैं राघव। नीता आंटी बहुत हिम्मत वाली है। उन्होंने पहले भी किस्मत को हराया, वो दोबारा हराएंगी। और माता रानी इतनी कठोर दिल तोड़ी ना है कि एक बार फिर आपसे अपनी माँ का प्यार छीन ले। प्लीज हिम्मत रखिए। भैया, मॉम को क्या हुआ है? वो छत से कैसे गिरी है? मैं समझ ही नहीं पाया उन्हें। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। माता रानी हमसे कितनी परीक्षाएं लेंगी। एक तो खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। अभी तो हमने उन्नति का बच्चा खोया है, अब क्या नीता को भी खो देंगे? मेरे बच्चे इतना तो कितनी तकलीफ कैसे सह पाएंगे? बस करो शार, मत करो ऐसे अशुभ बातें। मेरा दिल कहता है नीता जी को कुछ नहीं होगा। माँ को तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ। मुझे जबरदस्ती उन्हें यहाँ लाना पड़ा। तो आप ख्याल रखिए। देखिए हुआ क्या? ये हादसा कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी, नीता आंटी का फोन आया था राघव को। उन्होंने कहा था कि उनसे छत पे आके मिले, कुछ जरूरी बात करनी है। और जब तक हम वहां पहुंचे वो छत से नीचे गिर गई थी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कई बार लोग इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी बच जाते हैं, तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा, वो ठीक हो जाएंगे। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। ये बाल पेशेंट के ब्रेसलेट में अटके हुए थे और इसे देखकर लगता नहीं है कि ये पेशेंट के ही हैं। ये बाल आपको नीता आंटी के ब्रेसलेट से मिले? जी। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उनके साथ कोई था छत पर? लगता तो ऐसा ही है। और बेहोश होने से पहले नीता आंटी शायद उसी की ओर इशारा कर रही थी। सिस्टर, देखिए हम लोग सब बड़े दुख में हैं। आपको जो बताना है जरा साफ साफ बताइए और जल्दी बताइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस केस में ये सबूत की तरह काम कर सकता है और हमारी ये ड्यूटी है कि ऐसे कुछ भी मिले तो हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है और ये पुलिस को सौंप देना है। लेकिन माँ को चोट कौन पहुंचाएगा? राघव, ये सिर्फ अपना काम कर रही है। आपके रूल्स के हिसाब से आपको जो सही लगता है आप करिए। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं।